जय भीम नवबुद्धाय साथियों। आज नेपसराय वार्ड के अंदर आज़ाद समाज पार्टी की एक बैठक रखी गई। नेपसराय वार्ड छतरपुर विधानसभा के अंदर आता है और नेपसराय वार्ड के अध्यक्ष माननीय सुशील बोध जी द्वारा यह मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर कॉलोनी के सभी निवासियों को आमंत्रित किया गया और कॉलोनी के निवासी भारी संख्या में आए। सभी कॉलोनी निवासियों का आज़ाद समाज पार्टी का पटका पहनाकर उनका सम्मान किया गया और आज़ाद समाज पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा हुई। आज़ाद समाज पार्टी के अंतर्गत किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे नीति लागू की जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई। और जो हमारे वार्डों के अंदर जो हमारे काम नहीं होते हैं, छोटे मोटे काम है वो हमारे नहीं होते हैं, उन कामों को कैसे कराया जाए, अपने एकजुटता को बढ़ाकर सत्ता में कैसे कायम हो जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई। साथियों, बहुजन समाज की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने वोट से हम दूसरों के राजा बनाते जा रहे हैं। संख्या हमारी ज़्यादा, लेकिन राज कौन कर रहा है हमारे ऊपर, ये बहुत ही सोचने का विषय है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह नारा साहब काशीराम जी ने दिया था और उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करके एक पार्टी खड़ी करी। आज चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक नई पार्टी उदय हुई है, जिससे समाज को काफ़ी उम्मीदें हैं और लोग आज़ाद समाज पार्टी की तरफ खिंच रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर काम करेगा लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, आज मीटिंग बहुत बढ़िया रही। आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम निशा वाल्मीकि है और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। आपके समर्थन के साथ ही हम यहाँ पे सब मिल सकते हैं। हम यहाँ पे आप सबके समाधान के लिए उपस्थित हुए, तो जो भी आपकी समस्या हो हमें बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान आगे तक आवाज उठा सके, क्योंकि हम आपकी आवाज बनने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है उससे हमें अवगत कराएं और हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज आगे तक पहुंचा सके और आपकी समस्या का समाधान कर सके। धन्यवाद। जय संविधान। आज जो आप यहाँ पे आए हैं काफी अच्छी पहल है, तो उसकी बहुत ही ने यहाँ प्रोग्राम रखा है। आप लोगों की समस्याएं जो भी हैं, जब तक आप इन समस्याओं को बताओगे नहीं तब तक उसका निवारण नहीं होगा, और जब निवारण नहीं होगा तो फिर आप उन्हीं समस्याओं में पड़े रहेंगे। और आज एक ऐसा समय आया हुआ है कि जहां हमें आज अपनी व्यवस्था को चेंज करने का आज मौका है। आज हमारे पास में ऐसे धुरंधर अधिकारी भी हैं, ऐसे प्रवक्ता भी हैं, हमारी आवाज उठाने वाले व्यक्ति भी हैं। कुल मिला के आज हमें आप लोगों के साथ और विश्वास की दोनों की आवश्यकता है। और इसमें मैं ज्यादा कुछ तो नहीं क्या कहूँगा, पर ये जरूर है कि आप लोग अपने सहयोग से, अपने हक से सहयोग किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। समय के अनुसार भी किया जाता है, तो आप सब समय दीजिए। धन से भी किया जा सकता है, आपकी अच्छी सलाह से भी किया जा सकता है, हर माध्यम से सहयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं हमारे पास धन नहीं है तो हमारे पास सहयोग नहीं, हमारे पास सलाह का सहयोग है, हमारे पास हर प्रकार का सहयोग है। और सबसे पहली बात हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं जागरूक हुई है। आज हम इतना पीछे हैं कि आज हमारे यहाँ से जो वार्ड स्तरीय मुद्दे हैं, आज कहीं ना कहीं मुद्दे भी हमारे समाज में होते हैं।
जहाँ अगर SC/ST में होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं और किसी समाज में इतने खास मुद्दे नहीं होते हैं, तो इसके कारण का निवारण भी हमें करना पड़ेगा। तो इसी बात के लिए सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। को अगर आप आगे बढ़ा नहीं सकते तो आप उसको नीचे मत जाने दीजिए। कम से कम वो जो व्यवस्था बन गई है वो व्यवस्था आपको मिलती रहे, लेकिन वो व्यवस्था तब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाई वो व्यवस्था आपकी खत्म होती जाएगी। ये आप ध्यान रख लीजिए। आप यहाँ बैठे हैं, आपको मेरी बातें सबको बुरी लग रही होगी, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो बात है, जो सच्चाई है, वो मैं कह के रहता हूँ। चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरा दोस्त है, दुश्मन हो, मैं अपनी बात कभी नहीं छोड़ी। सच्चाई के साथ में खड़ा हूँ, गलत आदमी के साथ में बिल्कुल नहीं खड़ा हूँ, ये मैं बता दूं। और विधानसभा हो या वार्ड के लेवल पे हो, मैं कभी भी गलत आदमी के साथ कभी नहीं दूंगा। चाहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, जीतूंगा हारूंगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं कभी भी गलत आदमी के साथ नहीं हूँ। और अपने समाज के कार्यों के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, अपने समाज के कार्यों के लिए मैं हर वक्त 24/7 आपके साथ खड़ा हूँ। ये है वो मैं हमारे अपने वार्ड की तरफ से या विधानसभा की तरफ से आपके सामने रख रहा हूँ। और वो कुछ चीजें ऐसी है, अगर उसमें आपको कोई लगे कि कोई गलत चीज आ गई है या गलत बात है इसके अंदर, आप मुझे अवगत जरूर करा दें, मीटिंग के बाद मिलकर बता दें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के 78 वर्षों की आजादी के बाद हम सब लोग गंदगी और मुफलिसी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम कहने को पैसे वाले हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुफलिसी हमारी वही की वही है, क्योंकि हम समाज के लिए खर्च नहीं कर सकते। ऐसा होना जरूरी नहीं है। मुफलिसी उसकी है अगर आप समाज के काम नहीं आते, वो मुफलिसी कहलाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, ना हमारे पास स्वच्छ पानी है, ना हमारे पास सफाई की व्यवस्था है, हमारी नालियां बंद पड़ी हुई है। ये वार्ड, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जो इतने वार्ड आएंगे सब में तकरीबन समस्याएं बराबर है, कोई ऐसी समस्या नहीं किसी में नहीं है। ना सफाई व्यवस्था है, हर जगह अतिक्रमण है। आप रोड पे निकल जाइए, इतना जाम लगा हुआ है, रेहड़ी पटरियां हैं, फुटपाथ जाम है, दुकानों का कब्जा है। एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जो लूट करने वाले लोग हैं, जिनको कानून का डर नहीं है, वो आपसे हर तरफ से लूट कर रहे हैं। चाहे वो पैसे में लूट कर रहे हैं, चाहे आपकी रेहड़ी लगवा रहे हैं तो वो आपसे लूट कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। अधिकतर नेता अपना ईमान बेच चुके हैं। नेताओं का कोई ईमान बचा नहीं है आज की डेट में। जो नेता बैठे हुए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति आज समाज के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारे समाज को इतना पीछे ले जाया गया कि हमारे ये संविधान में था, ये हमें नहीं दिया गया। तो उसको जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछता, जरूरत क्या है उस आदमी? एक पूरे देश में अकेला आदमी है, तो किसके लिए बोल रहा है? वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, तो हम सबके लिए बोल रहा है, पूरे देश के लिए बोल रहा है। तो हमें शर्म करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, हमें मेहनत करनी होगी समाज पार्टी के लिए और उस आदमी को बढ़ाने के लिए। अगर कल भाई साहब गलत रास्ते पर जाते हैं, आप 1 मिनट में लात मार दे, कोई परवाह नहीं है ऐसे लोगों की। अगर गलत करते हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप दिन रात जुट कर उसके सहायता करें और उसके संगठन को मजबूत करें। अपना टाइम निकाले, 1 घंटा निकाले, 10 मिनट निकाले, तो जिस व्यक्ति से बात करें, आप अपनी चर्चा जरूर करें, अपनी पार्टी की, अपने कामों की चर्चा करें, अपने विचारों की चर्चा करें। ये पहला कर्तव्य है हमारा। चंद्रशेखर भाई यहाँ नहीं आएंगे हमारे बीच में कि वो कहेंगे भाई मेरे को वोट दो। नहीं, हमें उनको नहीं बुलाना इस चीज के लिए कि वोट मांगने के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये कहें कि इस वार्ड से मेरे को मार्जिन वोटों से जिताया गया और आज ये समाज मेरा ऐसा है और समाज को मैं ये दिलवा सकता हूँ। ये हमारी मर्दानगी है, ये हमें बोलना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ सुझाव तो आप लोगों ने किसी ने दिया नहीं है, क्योंकि 3-4 बार मैं पूछ चुका। आगे इसी चीज को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने हमें एक मत के रूप में, मत का मतलब है वोट, एक ऐसा अचूक अस्त्र दिया हुआ है जो हमें 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन हमें काट कर इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने 1 वोट का अधिकार दिया। सबसे बड़ी मार वहीं से शुरू होती है कि आपकी जो कमजोरी है, आप लोग मंदिरों के लिए पत्थरों की पूजा के प्रति नतमस्तक हो गए, क्योंकि आपको शराब दे दी गई, आपको मीट दे दिया गया खाने को, आप बिक गए और वो व्यवस्था आज तक चालू है। कुछ साथी हैं जो इस चीज को समझ गए हैं, वो आजाद समाज पार्टी के साथ है, अम्बेडकरवाद के साथ है। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे आदमी जो अम्बेडकरवाद के साथ आ गए हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ और उनको आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे लोगों को।
भीम। बहुजन के विधाता, हम सब मुक्ति के वंचितों के भारी ज्ञान के विशाल नारी के उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के ज्ञाता, किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोट के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ ऑलवेज, अर्थशास्त्र के महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाटक, बुद्धि के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसान के पहेली, वर्तमान के भविष्य के आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं शशिकांत, दिल्ली प्रदेश सचिव, बार और भगवान बुद्ध को कोट कोट नमन करता हूं। और मानव साहब कांशीराम को भी कोट कोट नमन करता हूं। जितने भी महापुरुष हैं हमारे, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार स्वामी, आपका जो है कर्पूरी ठाकुर, आपका लड़ाई सिंह यादव, जितने भी हमारे जो है रामस्वरूप वर्मा, जितने भी हमारे जो है अच्युतानंद जी महाराज, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, छत्रपति साहू जी महाराज से लगाकर सावित्रीबाई फूले, सबको हम जो कोटि कोटि नमन करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो है हम जो है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारी अध्यक्ष बालक अध्यक्ष जो हमारे नवनियुक्त हुए हैं, उनकी तरफ से जो भी जो यहाँ पे छतरपुर की समस्याएं होंगी, वो 24 घंटा निरंतर जो है आपके साथ हम जो है खड़े रहेंगे। आप कभी भी जो है आप जो है कोई भी समस्या होगी, अगर हमारे अध्यक्ष जो नहीं निवारण कर पाते, अगर छतरपुर विधानसभा के अध्यक्ष, सबसे पहले तो आपका काम है वार्ड के अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, अगर उनके पास आप अपना समस्याएं लेके जाएं, अगर वो समस्याएं समाधान नहीं कर पा रहे तो आप विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएं, विधानसभा अध्यक्ष नहीं समाधान कर पा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जाएं। इसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे पार्टी कार्यालय में आप 24 घंटा जो है निरंतर जो है हमारे बालक राम बोध जी जो है निरंतर जो है काम कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि हम जो है जात विहीन जो है जात को तोड़े और हम मानव के एक समान है, उस पद्धति के चले और सबको जो है परिवार के हिसाब से हमारा संगठन जो है हर मजबूत हो। हमारा SC ST OBC सभी को हमें सोशल इंजीनियरिंग का जो है वो करके हमें चलना है। और दूसरी बात जो है, जितने भी वार्ड है, एक वार्ड में हमारे 22 पदाधिकारी है और विधानसभा में 28 पदाधिकारी है। आप अगर एक विधानसभा में मान लो जो है 4 वार्ड है तो 86 करीब हो गए पदाधिकारी, और हमारा जो है विधानसभा को हो गया 28। टोटल जो है ये समझो कि जो है करीब 125 बन जाते हैं। अगर हमारा एक विधानसभा में 125 जो है हमें मिशन के बंदे मिल जाते हैं, सिर्फ जो है समाज सेवा के मिल जाते हैं, तो ये देख लो हमारा कारवां कहाँ तक जाएगा। हमारा जो सांसद जी हमारे चंद्रशेखर का जो कारवां है, जो उनका उद्देश्य है, जो लोकसभा में वो बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, हर हमेशा एक समुदाय की बात नहीं करते, वो बहुजनों की समुदाय की बात करते हैं। और आपने देखा होगा हर क्षेत्र में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं और हमारे प्रदेश की समस्याएं हैं, वो बार बार निरंतर उठाते रहते हैं और उनका जो कोई तोड़ नहीं है। और वहाँ पे लोकसभा के जितने भी हमारे जो सांसद हैं, ये समझ लो कि जो है हमारे सांसद जो है 131 है, 31 में जो है केवल एक सांसद की युवा आवाज उठाते हैं और की बात। तो इसलिए सर आपसे निवेदन है, आप संगठन को मजबूत करें, आप जो है 2027 की तैयारी करें। जो भी हमारी वार्ड का प्रभारी होगा उसको जो है उसकी इतनी मजबूती दे कि हमारी एम्स में भी नगर निगम में भी हमारी भागीदारी में हो, हमारी वहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व हो, ये सारी समस्याएं जो है आपका जो है हो सके, समस्या का समाधान हो सके। इस चीज आपको सबसे पहले तन मन धन से सिर्फ 2027 की तैयारी करनी है और संगठन की इतना मजबूत करना है कि आपको जो जो है आपके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से आपको जो 10 बार सोचना पड़े,
कि जो है कोई पार्टी का कोई हमारे नेता का आया है फोन, तो हमें 10 बार उनको सोचना पड़ेगा। इसलिए अपनी संगठन मजबूत करें कि जिससे जो है आपके एक कार्य से जो है वो समाधान हो और आपका एनसीडी में भी सारा समाधान का निवारण हो सके। इसी बात पे क्रांतिकारी जय भीम, मैं अपनी बारी को ध्यान देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के जन्म सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री बालराम जी, आदरणीय सीपी सिंह जी, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, और दिल्ली प्रदेश ऑफिस सेक्रेटरी श्री शशिकांत जी, और आज के इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 में हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी हमें नहीं मिली। सामाजिक तौर पे आज भी हम गुलाम हैं, जिसकी झलक अभी आपने सुनी है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि हमारी समस्याएं हैं जो कि सुनी नहीं जाती। एक सामाजिक गुलामी की एक पहचान पूरे देश में, पूरे देश भर में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को पूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से उतार दिया जाता है, पटके के हाथ लगाने पर मार दिया जाता है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके रातों रात उनको जंगल में जला दिया जाता है। ये सभी जो मैंने उदाहरण दिए हैं ये सत्य है, सच है, और यही हमारी सामाजिक गुलामी की पहचान है। आदरणीय साथियों, सामाजिक गुलामी से तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन 2014 में हमारे से राजनीतिक आजादी भी छीन गई। ईवीएम के माध्यम से चुनाव होने लगे हैं। हम जहां पर वोट देना चाहते हैं हमारी वोट वहां नहीं जाती। कहने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे भी हम गुलाम हो गए। आज हम राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी दोनों अवस्था में हम गुलाम हैं। क्योंकि आपने देखा है 78 साल हो गए हैं, हमारी जो रिजर्वेशन थी 22.5% रिजर्वेशन था, मात्र आज तक 10% का लाभ हमें मिला। 12.5% का लाभ नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट सर्ण जाति के लोगों को देने का काम किया। 1990 में ओबीसी को कोटा मिला 27%, और 27% में से उन्हें भी मात्र 10% का लाभ मिला है। 17% उनका भी नॉट फाउंड सूटेबल करके सर्ण जाति के लोगों को देते। साथियों, 50.5% ऑलरेडी उनके पास रिजर्वेशन कोटा है। 12.5% हमारा, 17% ओबीसी का, 29.29% और 50.5% 80% रिजर्वेशन का लाभ किसको मिल रहा है? सीधा सीधा उनको मिल रहा है। और जो प्राइवेटाइज किया है, जो ठेकेदारी व्यवस्था की है, ये किसको मिल रहा है? ये भी सारा उनको मिल रहा है। वहां कोई हमारी रिजर्वेशन तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के 95% रिजर्वेशन का फायदा उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आजादी से पहले 100% रिजर्वेशन उनके पास थे, आकाधिकार उनके पास थे, उन्हें वही आदत है। साथियों, आज इन समस्याओं को झेलते हुए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनकी प्लानिंग है। वो प्लानिंग में यह है कि वे चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र, और हम शांत बैठे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र देश बनाने की उनकी 100% कोशिश है। 1813 में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड में एक मीटिंग की थी कि यार सत्ता हमारी वहां पर है भारत में, तो भारत में क्रिश्चियन धर्म क्यों ना फैला दिया जाए। तो साथियों, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई कैसे फैलाया जाएगा, हमारे सत्ता वहां पर है,
वहां का जो आर्थिक शोषण है जबरदस्त, भारतवर्ष का आर्थिक शोषण किया जाए, उन्हें आर्थिक तौर पे कमजोर कर दो, वे इतने कमजोर हो जाएं कि वे रोटी रोटी के लिए मोहताज होने लगे और अपने जीवन की भीख हमारे से मांगने लगे। जब वे भीख हमारे से जीवन की भीख मांगेंगे तो वे आसानी से क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे। तो साथियों, वही परिस्थिति अपने यहाँ पर चल रही है। यहाँ रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया, आज इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है कि सबसे पहले एजुकेशन और रोजगार पैदा कर दो। आज 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि उसी वजह से आज मैं बोल रहा हूं और आप बोलते हैं। 27,000 मधुशालाएं यानी कि ठेके खोल के गए हैं, जिसे हम पिएंगे और बर्बाद। 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। साथियों, 2 लाख टीचरों की भर्ती को रोक दिया गया। ये क्या है? ये सीधा सीधा इशारा वही है कि इसको हिंदू धर्म घोषित किया जाएगा। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, जब आपके पास रोजगार नहीं होंगे, तो आप इस अवस्था में आ जाओगे कि आप अपने जीवन के लिए उनसे दुआ कराओगे, और जब जीवन से दुआ कराओगे उस सिचुएशन में आप आ जाओगे तो हिंदू धर्म अपनाने में आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। तो साथियों, अगर हमें अपनी इस जनरेशन और आगे आने वाले समय को बचाना है, इस देश को बचाना है, उस धर्म को बचाना है, और हमें अपने SC ST OBC माइनॉरिटी की संस्कृति को बचाना है, तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखते होंगे जो मैंने बताया, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको आप सब जानते हैं, लेकिन सबको अनजान कर देते हैं। जैसे हर एक गांव, हर एक हमारे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर सट्टे की दुकान चल रही है, और पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते हैं और उनको आजादी देते हैं कि आप सट्टे का काम खूब कीजिए, जिससे लोग बर्बाद हो। दारू की दुकानें खुल रही है, शाम को हमारे समाज के लोग वहां पर लाइन लगा के अद्दा पौवा पीते हैं। क्यों? पुलिस वाले कहते हैं इनको दारू पिलाओ, ये कमजोर हो जाए, एक प्रकार से ये शरीर से भी और पैसे से भी और दिमाग से भी एकदम कमजोर हो जाए। जो के हड्डे चल रहे हैं। तो साथियों, हमें सब चीजों पे गौर करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमारे समाज को हमें कमजोर करने के लिए, जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ भी बोल दो वही हम आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, हमारी मजबूरी होगी। तो वही उस अवस्था में हम लाना चाहते हैं। तो साथियों, ये संगठन आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो इस विचारधारा को लेकर चले हैं, इसे हमें मजबूत करना है। और जब हम इस विचारधारा को मजबूत करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे बूथ लेवल की हो, चाहे सेक्टर लेवल की हो, चाहे विधानसभा लेवल की हो, उसे ईमानदारी से करना। अगर जरा सा भी किसी ने धोखा कर दिया तो जितनी भी बातें बताई हैं, सारी हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो हमारे पास ये दिख रहा है, हमने मकान बना लिया, गाड़ी बना ली है, ये सब आपकी घरों रह जाएंगी, सारी की सारी उनके पास ही जाएंगी। तो इसलिए हम जहां भी है, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है, ईमानदारी से काम करें, धोखा जरा अब समय निकालें, एडजस्ट करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर को भी देखें और इस संगठन को मजबूती से आगे ले जाने का काम करें, जिससे कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक वहां पर अकेला सांसद है, वहां पर सैकड़ों सांसद भाई साहब की पार्टी के जाने चाहिए, जो हमारी सारी समस्याएं जो आप बता रहे हैं, बिना कहीं अपने आप सुनोगी। जय भीम, जय भारत।